हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विथ रिंकू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्पेशल यूपी पढ़ाएंगे कि यूपी के 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक, तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? पहला मेरठ, दूसरा सोनभद्र, तीसरा सहारनपुर, चौथा मुजफ्फरनगर। तो सहारनपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल दूसरा नंबर है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के घटते क्रम में हमारा ऑप्शन दिया है, पहला राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। डी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्टेट जो है वह चौथा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? यानी लखनऊ, जो भी ऑप्शन है सब लखनऊ की सीमा से स्पर्श करते हैं। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो कि वह लखनऊ की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। तो इसमें हमारा है बलिया, पहला उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। तो आंसर हमारा क्या है? बलिया। आपका देखिए, बाराबंकी जो है यह लखनऊ से पूरब की तरफ है, और उन्नाव हरदोई आपका किधर है? पश्चिम की तरफ। ठीक, और आपका दक्षिण की तरफ आपका है ये रायबरेली, दक्षिण की तरफ रायबरेली है। और उत्तर की तरफ सीतापुर। यानी लखनऊ अगर यहाँ है लखनऊ, तो पूरब की तरफ आप लोगों को बताया कि बाराबंकी, और पश्चिम की तरफ उन्नाव है, और हरदोई, और यहाँ पर दक्षिण की तरफ रायबरेली दक्षिण की तरफ है, और उत्तर की तरफ आपका सीतापुर है, जो कि इससे स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यानी चंबल दिया है, केन, गंगा, यमुना। ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी है जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मुद्रा पाई जाती है? ठीक, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में आपका कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि भौगोलिक क्षेत्र में, यहाँ भौतिक क्षेत्र में इसको उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी तराई और भाबर क्षेत्र, और दूसरा है गंगा मैदान क्षेत्र। ठीक, और तीसरा है आपका पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र में? तो हमारा 3 है,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ऑप्शन दिया है ललितपुर, झांसी, बांदा और मथुरा। तो आंसर हमारा क्या होगा? मथुरा। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितना होता है, 65 से 80 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ मथुरा में वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा देखा जाए, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ 120 से 150 के मध्य होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। यानी हमें यहाँ एरिया की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत। चौथा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? एरिया की दृष्टि से, तो एरिया की दृष्टि से हमारा होगा वाराणसी, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। ठीक, तो घटता क्रम हमारा क्या हुआ? वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। नेक्स्ट, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी हमने बताया प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन देखिए, बांदा दिया है, वाराणसी दिया है और मुरादाबाद, गोरखपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर सही होगा। ठीक, यहाँ बताए थे 120 से 150 के बीच में होता है, 150 सेंटीमीटर के। निम्न में से 9वां क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? यानी हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में। तो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर पहला ऑप्शन है और मिर्जापुर, सोनभद्र। बी ऑप्शन मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। डी ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सोनभद्र तो सबसे ज्यादा एरिया में है। इसके बाद हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्जापुर, इसके बाद सोनभद्र। सबसे कम एरिया गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद बाराबंकी, मिर्जापुर, इसके बाद सोनभद्र सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी 9 का। 10वां क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिलों को कितने स्टेट स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, सी ऑप्शन 4 राज्यों की सीमाएं, डी ऑप्शन 5 राज्यों की सीमाएं। तो हमारा 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र ऐसे है। तो यहाँ पर आपका बिहार, झारखंड, कौन कौन सा? बिहार हुआ, झारखंड और छत्तीसगढ़ और एमपी, मध्य प्रदेश। चारों स्टेट सीमा साझा करते हैं सोनभद्र जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड है जो कि आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हमारा क्या होगा? पंजाब, बी। बी पंजाब। पंजाब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, डी है पश्चिम गंगा मैदान। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में देखिए पहले यहाँ भावर क्षेत्र होता है, इसके बाद तराई, इसके बाद ये जो बीच में है यह मध्य गंगा मैदान है, यह गंगा मैदान है। इसके बाद यहाँ पर पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होता है। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र यही तीनों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ऑप्शन नंबर सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका एरिया कितना है? ठीक, लखीमपुर खीरी का एरिया 7,600 कुछ है समथिंग। इसके बाद अगर सबसे कम पूछा जाए तो हापुड़, हापुड़ जो है यह इसका सबसे कम एरिया है, लगभग 660 किलोमीटर वर्ग है। ठीक, इसका कितना है? 660। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश का राज्यों में स्थान कितना है एरिया की दृष्टि से? तो हमने एक क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ऑप्शन देखिए, द्वितीय, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी पंचम। तो हमारा चतुर्थ होगा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा था महाराष्ट्र, ठीक, और चौथा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? इसमें कहा है कि निम्न में से किस जिलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन देखिए, बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी पीलीभीत, डी बस्ती। तो कौन सा है? बस्ती। बस्ती को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा देखिए, नेपाल, नेपाल जो है यह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है 7 जिलों से यह साझा करता है। तो 7 जिलों में पहला आपका है, देखिए पहला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इसके बाद बलरामपुर, इसके बाद आपका है श्रावस्ती, बहराइच, इसके बाद आपका है लखीमपुर, खीरी, इसके बाद पीलीभीत। ये 7 हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं।
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक ठीक। और ये देखा जाए, अगर क्रम पूछ लिया जाए कि नेपाल से पूर्व से पश्चिम की तरह सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाए तो हमारा यही होगा। पूर्व से, यह क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन में पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व भी। आपको एक ही याद करना है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक, ये अगर यही पूरब से पश्चिम पूछ लिया तो ये हो गया। अगर पश्चिम से पूरब पूछ लिया गया तो पीलीभीत पहले आ जाएगा, इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इसके बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक, अब निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो पहला दिया है वाराणसी, बी जौनपुर, सी प्रयागराज, डी गाजीपुर। तो वाराणसी यहाँ पर इसका एरिया लगभग 1535 किलोमीटर वर्ग है। ठीक, सबसे छोटा इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे छोटा यही वाराणसी होगा। और सबसे बड़ा इसमें देखा जाए तो प्रयागराज है, लगभग 5400 समथिंग है, 5482। और आपका जौनपुर का एरिया देखा जाए, जौनपुर का कितना है, 4000 4038। और गाजीपुर का 3377। ये सभी किलोमीटर वर्ग हैं, वर्ग किलोमीटर है एरिया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 13.5, बी 9.4, सी 8.4, डी 7.3। तो ऑप्शन नंबर डी 7.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर चीन ए, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? नेपाल। नेपाल एक यह सीमा साझा करता है, जो नेपाल देश है वह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे साझा करते हैं वो हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के, यहाँ पर 23 होना चाहिए, 23वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिलों के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, शामली, ऑप्शन नंबर ए, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी मथुरा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? शामली। शामली डिस्ट्रिक्ट को एनसीआर में शामिल किया गया है, जो कि यहाँ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और हरियाणा के 14 और राजस्थान के आपके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो एनसीआर में है, जहाँ केंद्र है, वहाँ दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हाँ पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो मेरठ है। कौन कौन से हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आपको बता दें, पहला है मेरठ, मेरठ है,
गाजियाबाद है, ठीक। और आपका है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और आपका गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद बुलंदशहर है, बुलंदशहर, बागपत, बागपत एक, बागपत हुआ। इसके बाद हापुड़, हापुड़, शामली, और कौन सा बचा है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के आठों मेरठ हुआ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सभी आठों क्या हैं, एनसीआर में हैं। कभी कभी ऑप्शन में सब दे देता है, कोई एक ऐसा रहता है जो कि एनसीआर में नहीं शामिल रहता है, तो हमें आठों इसको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? अभी आपको बताया था कौन कौन से जिला है जो कि नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, गोरखपुर दिया है, बी महाराजगंज, सी बलिया, डी बस्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हमारा कौन सा जिला है? आइए, पहला देखिए ऑप्शन चंदौली, दूसरा औरैया, सी ऑप्शन महोबा, डी ऑप्शन एटा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से हमारा कौन सा है? महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट हमारा बुंदेलखंड से साझा करता है। और आपका देखिए झांसी, झांसी भी बुंदेलखंड से साझा करता है। जालौन हुआ, जालौन, ललितपुर, ललितपुर हुआ, और हमीरपुर, बादा, चित्रकूट, ललितपुर, ललितपुर, इसके बाद हमीरपुर, बादा और चित्रकूट, ठीक। महोबा हुआ, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बादा, चित्रकूट, ये सभी क्या हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी। तो अभी हमने बताया था, तो बलरामपुर भी साझा करता है, श्रावस्ती भी साझा करता है, लखीमपुर खीरी भी साझा करता है। कुशीनगर जो है यह नेपाल से साझा नहीं करता है सीमा। तो ऑप्शन नंबर सी, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? आपको बताया था अभी किसी क्वेश्चन में जिसमें पूछा था कि सबसे बड़ा एरिया की दृष्टि से कौन सा जिला है, तो सबसे बड़ा था लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। हापुड़ का एरिया कितना है? 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए 18 जून 2004 से, बी 18 जून 2003 से, सी 18 जून 2002 से, डी 18 जून 2001 से। तो किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया? 18 जून 2001 से। आंसर नंबर डी, 25 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। ऑप्शन में दिया गया है चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? गेहूं। गेहूं
उत्पादन में सर्वप्रमुख है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, पंतनगर में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी गेहूं, सी धान, डी गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगरा मथुरा, बी एटा मैनपुरी, सी सीतापुर और बाराबंकी, डी दिया है मिर्जापुर और झांसी में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? डी, मिर्जापुर झांसी में हमारा लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र, सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या क्या है? ठीक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सी, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा फसल है? ऑप्शन नंबर ए धान मक्का, बी मक्का आलू गेहूं और सी आपका देखिए मक्का तोरिया गेहूं, डी कपास गेहूं मूंग। ठीक, डी कपास गेहूं और मूंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा फसल है उत्तर पूर्वी, कौन सा फसल चक्र पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का और गेहूं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सहारनपुर में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी आपका सरसों। तो विक्रय अधिशेष अधिकतम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी उत्तर प्रदेश में जो फसल उगाई जा रही है कम समय में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चना, बी मसूर, सी अरहर, डी मूंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मूंग, मूंग जो है वह कम समय में न्यूनतम अवधि में उगाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, यानी उत्तर प्रदेश में उत्पादन में शीर्ष स्थान को किस किस में है? तो आपका ऑप्शन दिया है, पहला गेहूं, गन्ना, आलू। बी ऑप्शन दिया है गेहूं, आलू, मूंगफली का। सी आलू, गन्ना, चावल। डी गन्ना, कपास, आलू। तो यहाँ पर गेहूं, गन्ना और आलू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। गेहूं, गन्ना, आलू में अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या रहा है, देखिए। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक। भारत उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए चावल गेहूं। बी गेहूं गन्ना। सी चावल गन्ना। डी गेहूं दलहन। तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान है गेहूं गन्ना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, ललितपुर। बी झांसी। सी बांदा। डी महोबा। तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? महोबा। महोबा को पान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पान उत्पादन सबसे अधिक होता है और इसीलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? अभी यह क्वेश्चन बताया गया था, चना, मसूर, अरहर, मूंग, ठीक, रिपीट हो गया है। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादन यह भी बताया गया था, गेहूं, गन्ना, आलू का, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यह भी अभी मतलब ये रिपीट हो गया है, यह भी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अब आइए प्रदेश में पान उत्पादन, यह भी देखिए रिपीट हो गया है, यहाँ पर महोबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक, तो यहाँ देखिए गेहूं, आलू, गन्ने और फूलों का। तो उत्तर प्रदेश गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू में भी है, गन्ना भी, फूलों में नहीं है। तो फूलों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक। फूल उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा स्टेट है। सबसे ज्यादा फूल उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? प्रदेश में अवनालिका मतलब कि जब बारिश या नदी बहती है, पानी बहता है, तो वहां पर जो हम देखते हैं जैसे नारी सी बन जाती है सॉरी, तो वहां पर उसी को क्या कहते हैं? अवनालिका। जैसे अब देखिए जब पानी बरसता है तो जो ढाल से गिरता है तो वहां पर बहाव से जो गहराई सकरी बनती है उसी को अवनालिका बोलते हैं। तो अवनालिका हमारा कहाँ पर सबसे ज्यादा अपरदन से बनता है? वह है ऑप्शन देखिए, मेरठ, गोरखपुर, सी इटावा, डी फर्रुखाबाद होगा यहाँ। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर सी इटावा में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक प्रभावित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, अभी यह बताए थे, लखनऊ, ये भी रिपीट हो गया है। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा कौन सा है? तो वायु मृदा तो ऑप्शन देखिए, पहला है पश्चिमी क्षेत्र, पहला पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, इसके बाद सी है ऑप्शन उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। तो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पर क्या कहा है? नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए आलू, बी चावल, सी गन्ना, डी गेहूं। आलू में भी प्रथम है, गन्ना में भी, गेहूं में भी, चावल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और चावल में तो है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका चावल में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया है क्रम से, एक गन्ना, दूसरा आलू, तीसरा धान, चौथा मक्का। इसके बाद कहा है सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 व 2, बी 3 व 4, सी 2 और 3, डी 1 और 3। तो हमारा सबसे बड़ा उत्पादक बोला है तो गन्ना है, आलू है, ठीक, 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो आपका गेहूं ऑप्शन दिया है ए, इसमें तो प्रथम स्थान पे है। बी ऑप्शन दिया है दूध, इसमें भी प्रथम स्थान पे है। सी दिया है आंवला, आंवला प्रतापगढ़ में है, यह इसमें भी प्रथम स्थान पे है। डी आपका चावल है। तो आंसर नंबर डी, डी वेस्ट बंगाल चावल के से उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है। 49 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश को कितने किया गया है सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित? ये क्वेश्चन अभी आया था इसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? 9। कितने क्षेत्रों में? 9 क्षेत्रों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश को कुल कितने बांटा गया है पारिस्थितिकी क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 28, बी 25, सी 20, डी 24। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 20। 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए, दूध का, चावल का, केले का, दालों का। तो भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसमें है? दूध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल पूछे या वाणिज्यिक फसल, सेम वही है। तो ऑप्शन देखिए, आलू दिया है, गन्ना दिया है,
सी दिया है गेहूं, डी दिया है दलहन। तो नगदी फसल या तो वाणिज्यिक फसल, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो हमारा नगदी फसल कौन सा होगा? गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल, वाणिज्य फसल कौन सा है? अभी हमने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश या तो वाणिज्यिक पूछेगा या तो नगदी। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो आइए ऑप्शन पहले देखते हैं। आपका कपास, बी जूट, सी गन्ना, डी तिलहन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गन्ना वाणिज्यिक फसल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन मूंग का, अरहर का, मटर का और चना का। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है मूंग का, बी दिया है अरहर का, सी दिया है मटर का, डी दिया है चना का। तो हमारा उत्तर प्रदेश दाल के मामले में दलहन फसल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश चना में सर्वाधिक है। और अरहर देखा जाए, अरहर एमपी है, ठीक, अरहर एमपी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी दिया है हरियाणा, सी दिया है उत्तर प्रदेश, डी दिया है मध्य प्रदेश। अगर गेहूं का अधिकतम उत्पादन पूछा है तो हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और अगर प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर में हमारा क्या हो जाएगा? प्रति हेक्टेयर में ये हमारा पंजाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही अगर श्रम उत्पादकता न्यूनतम पूछ लिया जाए, न्यूनतम कहाँ होगा? हमारा बुंदेलखंड में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और कृषि श्रम उत्पादकता न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए तो बुंदेलखंड में। कहाँ पर होगा? बुंदेलखंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो ऑप्शन ए 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, ऑप्शन सी 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन डी 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हमारा आंसर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनपद को चिन्हित कीजिए,
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। उस जनपद को चिन्हित करना जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी, झांसी में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, ऑप्शन ए देखिए खाद्यान्न, बी तिलहन, सी दलहन, डी मसाले। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, ऑप्शन ए देखिए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो प्रतापगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां आंवला सबसे अधिक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? ऑप्शन देखिए 2002 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1992 में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1992 में किसान बही योजना लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आंसर देखिए आलू होगा, गन्ना होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार वाला जिला, राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी लखीमपुर खीरी, सी सहारनपुर, डी बलरामपुर। तो संतरे के लिए सर्वाधिक पैदावार कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। ठीक, सुगंधित चावल, और जो सुगंधित चावल है उसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक, तो आइए सिद्धार्थनगर में उगाए गए ऑप्शन देखते हैं, सोनाचूर, बी मसूरी, सी तृप्ति, डी काला नमक। आंसर हमारा क्या होगा? काला नमक। और यह सिद्धार्थनगर नेपाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्ट प्रायोजित की गई। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूपी डॉस प्रायोजित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम
अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्ध आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्ध आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 2017 में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, ये देखिए कूट में दिया गया है। पहला दिया है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा दिया है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, केवल एक और दो दोनों, केवल दो। ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ये आपका सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी है, दूसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन देखिए, घाघरा नहर, बी केन नहर, सी निचली गंगा नहर और डी शारदा नहर। तो हमारा शारदा नहर जो है वह सबसे लंबी नहर है। लगभग यह 350 किलोमीटर लंबी है। कितना है, 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है। पहला देखिए, शारदा सहायक नहर परियोजना, बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी गोकुल बैराज परियोजना, डी पथरई बांध। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो है वह गोकुल बैराज परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी गोदावरी को, सी कृष्णा को, डी नर्मदा को। देखिए ये दोनों तो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो हमारा ये इसी दो में यानी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, ए गंगा, बी सरयू, सी यमुना, डी रामगंगा। हथनी कुंड हमारा किस नदी पर है, यह है यमुना नदी पर। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पे है, यमुना नदी पे।
तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, परियार पर। ठीक, तो ऑप्शन एक क्या दिया था? बेतवा पर, ऑप्शन बी गोदावरी पर, ऑप्शन सी कृष्णा पर, ऑप्शन डी परियार पर। तो माता टीला परियोजना हमारा किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब देखिए बेतवा पर ही राजघाट है, राजघाट बांध, और यहाँ पर लक्ष्मीबाई बांध है, और माता टीला परियोजना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें मिलान देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजघाट बांध, यमुना नदी, यह अभी हम आपको बताए थे, यह बेतवा पर है, बेतवा नदी पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, यह बेतवा पर है, यह सही है। ठीक, रिहंद बांध, यह रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखना है कि कौन सा शहर डिस्ट्रिक्ट जो है वह किस नदी पर नहीं है। ठीक, बिठूर गंगा, बिठूर गंगा नदी पर है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? गोरखपुर राप्ती नदी, यह भी सही है। जौनपुर सई नदी, यहाँ गोमती होगी, गोमती नदी पर है। और कौशाम्बी यमुना नदी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है? आपका देखिए ऑप्शन, यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। पहली बात, यमुना जो है यह एमपी से नहीं है। के बाद चंबल देखिए, बेतवा और केन। तो राजघाट बांध हमारा किस पर है? बेतवा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर सी, 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। रिहंद बांध तो रिहंद नदी पर है। ठीक, शारदा बैराज भी शारदा नदी पर है। लवकुश बैराज के बाद राजघाट आपका यही है बेतवा नदी पर, राजघाट बेतवा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश में, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। देखिए फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तर प्रदेश में
फुल्लर झील है कहाँ? फुल्लर झील पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और पीलीभीत में से जो फुल्लर झील है, फुल्लर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, और पीलीभीत में जो फुल्लर झील है, फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध आपका किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध ऑप्शन देखिए, बेतवा नदी, बी केन नदी, सी रिहंद नदी और डी राप्ती। परीक्षा बांध हमारा बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 110 मीटर ऊंचा विहार जल, 110 मीटर ऊंचा विहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? प्रदेश की किस नदी पर है? तो 110 मीटर ऊंचा विहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो ऑप्शन देखिए, ए रिहंद, बी टोंस, सी बेलन, डी टोन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? टोंस नदी पर जो 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है। नेक्स्ट 81 नंबर, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला, बी मेजा, सी रिहंद, डी रामगंगा। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो अवनालिका क्षरण के लिए कौन सी नदी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी गंडक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक, कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो ऑप्शन देखिए, राप्ती नदी, गंडक, शारदा, सरयू। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? शारदा नदी। ऑप्शन में शारदा नदी कर्णाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा, बी राप्ती, सी गंडक, डी सरयू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी गंडक। तो चंबल, बेतवा और केन, यह तीनों उत्तर की तरफ बहती है और गंडक जो है दक्षिण की तरफ बहती है। तो यह गंडक क्या है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है आपका स्थान दिया है, इसके बाद मिलान करना है। तो चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या हमारा किससे है? सरयू के किनारे है। मथुरा यमुना के किनारे है। जौनपुर आपका गोमती हुआ। चित्रकूट ये मंदाकिनी। चित्रकूट कहाँ है? मंदाकिनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, बी शारदा नहर, सी यहाँ पर होगा निचली गंगा नहर, डी ऊपरी गंगा नहर। तो हमारा शारदा नहर जो कि 350 किलोमीटर लंबी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो गंगा पर यह सभी शहर गंगा पे स्थित हैं और इसमें से कोई एक है जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है। तो प्रयागराज ये दाहिने पे है, हरिद्वार दाहिने किनारे पे है, कानपुर भी दाहिने पे है, वाराणसी यह बाएं साइड है। ठीक। तो इसका आंसर सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो ये अभी बताया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो यहाँ पर क्या करना है? महत्तम से घटते क्रम में चयन करना है। तो पहला हमारा होगा नलकूप, नलकूप दूसरे पे है, इसके बाद नहर, इसके बाद तालाब, इसके बाद अन्य साधन। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन में हमारा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? ठीक। तो उद्गम यहाँ पूछा है कि हिमालय से नहीं हुआ है। गोमती इसका है कुल्लर झील से, रामगंगा, बेतवा, शारदा। ठीक। तो यहाँ पर हमारा बेतवा भी देखिए, बेतवा का हिमालय से नहीं है। तो हमारा गोमती और बेतवा 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 और 3 सी गोमती और बेतवा का उद्गम हिमालय से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन ए बुलंदशहर में, डी ललितपुर में, सी मिर्जापुर में, डी सोनभद्र में। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर, डी हमीरपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है।
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो ये अभी हम बताए थे, तो यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है किस स्टेट में है? इसमें स्टेट पूछा है, तो पहला उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? पहला ऑप्शन नहर, दूसरा तालाब, तीसरा नलकूप, कुआं। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूपों द्वारा सिंचित सबसे अधिक है नलकूपों द्वारा, तो ऑप्शन दिया है बिहार में, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है नलकूपों से सींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? तो यहाँ पर देखिए सहायक नदी नहीं है, यहाँ देखिए कहा है कि नहीं है। केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी, तो ये तीनों सहायक नदी है, कल्याणी सहायक नदी नहीं है। अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन सी हैं, तो पहले तो चंबल पड़ेगा, इसके बाद बेतवा, इसके बाद केन, ठीक इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए सोन नदी, हिंडन नदी, डी सी आपका गंडक नदी, डी शारदा नदी। तो गंडक नदी जो है ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आज 100 क्वेश्चन था, तो 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो हमारा 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम इस जैसा भी वीडियो लगे आप लोगों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।